लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्षों का एक सम्मेलन है जिसे संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो 3 दिवसीय भी होता है, साप्ताहिक भी होता है और पार्टी के स्तर पर भी अलग से प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी जब हम लोग आए थे तो भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग उस प्रशिक्षण के साथ जुड़े थे, क्योंकि हमें कोप मंडूक नहीं बनना है। हम क्या अच्छा कर रहे हैं और देश के अंदर कहां अच्छा हो रहा है वह भी हमें जानना है। और मुझे लगता है कि जिला पंचायत एक बड़ी संस्था होती है। त्रिस्तरीय पंचायत की यह बैकबोन है, उसकी रीढ़ है। इस दृष्टि से आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। त्रिस्तरीय पंचायत में अगर हम देखते हैं तो सर्वोच्च संस्था के रूप में जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत के बाद क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के बाद जिला पंचायत। और जिले के अंदर आप में से जितने भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, अपने अपने जनपदों में 15 लाख से लेकर के 65 लाख तक की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जितने बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी उतनी भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के कारण उस जनविश्वास पर खरा उतरना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय कर ली और उसके अनुरूप प्लानिंग को हमने महत्व दिया तो सफलता तो फिर हमारे पैरों को चूमती हुई दिखाई देगी। महत्व इस बात का नहीं कि आपको सारे पावर दे दिए जाएं। महत्व ये है कि जो पावर आपके पास है उस ताकत का इस्तेमाल आप उस जन विश्वास को बनाए रखने में किस रूप में कर रहे हैं, इसका है। आपने देश को बदलते हुए देखा होगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जहां अच्छा होगा वहां में उस अच्छाई को स्वीकार करने की आदत भी डालनी होगी। 2014 के पहले देश के अंदर स्थिति क्या थी? एक अविश्वास का वातावरण था, लोगों में भय था, पता नहीं क्या हो जाएगा। रोज एक नई भ्रष्टाचार की कथा देश के अंदर देखने को मिलती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान लगातार गिर रहा था और देश के अंदर अव्यवस्था का सा वातावरण था। ज्यादा दिन नहीं हुए, 7 वर्ष पहले देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था। देश के अंदर रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे थे। जनता को मिलने वाली हर सुविधा में व्यापक भ्रष्टाचार था। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जितनी सुविधाएं और जितना कार्य हो रहा है, सामान्य दिनों में भी 2014 के पहले उतने कार्य नहीं हो पाते थे। - 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का चुनाव होता है और मोदी जी का चुनाव होने के बाद लोगों ने एक आशंका व्यक्त की थी, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में इस बात को कहा था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना
और वैश्विक मंच पर उनके सम्मान को बढ़ाना ये मेरा दायित्व होगा। और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं देश की योजनाओं का आधार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को नहीं बनाऊंगा। इसका आधार बनेगा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं और समाज का वह तबका जो अपने आप को अब तक असुरक्षित और असहाय महसूस करता था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कही गई ये बातें उनकी एक एक योजना में झलकती हुई दिखाई देती है। एक सामान्य व्यक्ति उस समय जिन लोगों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो पॉलिसी मेकर थे, देश के अंदर पॉलिसी मेकर के रूप में जाने जाते थे, वे लोग टिप्पणी करते थे उस समय एक एक योजना पर। याद करिए, जिन गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, जनधन अकाउंट खोलते समय लोग कहते थे कि मजाक हो रहा है। सरकार ने तो कहा था 20 लाख रुपया देंगे और केवल सादे खाते खोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जनधन के अकाउंट नहीं होते तो क्या इस कोरोना महामारी में इन गरीबों को हम बचा पाते? इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने एक एक गरीब का बैंक में खाता खुला दिया और योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में देना प्रारंभ किया। जनधन अकाउंट केवल एक अकाउंट नहीं है, शासन की पारदर्शिता का आधार बना है। एक गरीब को मिलने वाली शासन की योजना कैसे उस तक पहुंचाई जा सकती है, आज उसका माध्यम बना है। और आज आप देख रहे होंगे कि अगर शासन 1000 रुपया भेजता है तो पैसा 1000 रुपया ठीक उसके खाते में जाएगा, उसमें एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। इस शासन की पारदर्शिता, इस शासन की जनविश्वास का प्रतीक बनता है। गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए, क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं। किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके नहीं। जो भारत का नागरिक है उसको शासन की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, विकास की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, हमें उसकी भावना का सम्मान करना ही चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को शौचालय उपलब्ध करा देना, देश के अंदर 10 करोड़ ऐसे लोगों को ये शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, रसोई गैस 2014 के पहले, इस रसोई गैस में से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्वयं भी लाठी खाई होगी या लाठी खाते हुए देखी होगी। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे पूर्व 2 सांसद हैं, दोनों मेरे साथ संसद में सांसद के रूप में कार्य किए हैं। श्रावस्ती से श्री दद्दन मिश्रा जी और जालौन से श्री घनश्याम अनुरागी जी, ये दोनों संसद में मेरे साथ रहे हैं और इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से इस चीज को देखा है कि रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले कैसे लाठियां बरसती थी। लेकिन आज लाठी नहीं, आज हर गरीब के घर में जाकर के गैस एजेंसी का संचालक रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। ये चेंज है, ये परिवर्तन है, यही नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत। हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर एक तबके के लिए कार्य हुआ है। उस कार्य को समझने, उसको जानने, आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करिए, 80 साल 90 साल जिनकी उम्र होगी, उनसे पूछिए, उनके समय में महामारी नहीं थी, लेकिन उनके जो पूर्वज थे उनसे बड़े पूर्वज थे,